राठ। आप पूछेंगे ये क्या है? तो ये एक तहसील है, पड़ती है उत्तर प्रदेश के उस इलाके में जिसका चुनावों के वक्त बड़ा बोलबाला रहता है। एक से एक बड़े वादे किए जाते हैं इस प्यासे इलाके को लंदन बनाने के, मगर फिर सब फुस। समझने वाले समझ गए होंगे, बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। तो इसी बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में पड़ती है राठ तहसील। साल था 2001। इसी राठ के एक किसान के बेटे प्रभात सक्सेना ने 12वीं क्लास में हमीरपुर यानी पूरे जिले में टॉप मार दिया। 81% नंबर आए। 81% सुनकर आप ज्यादा चौंकी मत। ये यूपी बोर्ड का मामला था, वो वाले यूपी बोर्ड का जिस पर तब के मुख्यमंत्री और अब के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सख्ती वाला डंडा चल रहा था। उस वक्त हाल ये था कि नकल करने वाले सीधे धर के जेल भेजे जा रहे थे, खाली अकल वाले पास हो पा रहे थे। वैसे भी तब यूपी में बड़ी चौड़ में कहा जाता था यूपी बोर्ड के 80% माने सीबीएसई के 95%। तो प्रभात के किसान पिता जो अब वकालत कर रहे थे, उनको लगा लड़के में पोटाश है, सो फैसला लिया लड़के को बाहर पढ़ने भेजने का। बाहर माने विदेश नहीं, कानपुर जो कि तब कोटा फैक्ट्री का छोटा वर्जन बन चुका था। आईआईटी कोचिंग की उभरती मंडी। प्रभात को लेकर उनके पिता पहुंचे काकादेव माने कानपुर की कोचिंग मंडी वाला इलाका। यहाँ इनको मिला एक दलाल। एक कोचिंग का नाम लेकर बोला, बस यहाँ पढ़वा दीजिए, लड़के को आईआईटी निकालने से कोई रोक नहीं पाएगा, बड़ा इंजीनियर बनेगा। पापा को बात जम गई। कोचिंग में एडमिशन करवा दिया। प्रभात जुट गए तैयारी में। पर गांव से शहर पहुंचे प्रभात के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। कल तक तो उन्हें आईआईटी का फुल फॉर्म तक नहीं पता था। सो एक साल तो लग गया समझने में कि आईआईटी किस चिड़िया का नाम है, और कोचिंग में बताया कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। पर दूसरे साल तक प्रभात दुनियादारी समझ चुके थे। कोचिंग के सही वाले मास्टर चुने, दलाल के एक्सपर्टाइज से हटके। फायदा मिला और प्रभात ने 2003 में आईआईटी फोड़ दिया अपने दूसरे अटेम्प्ट में। अब बुंदेलखंड की एक छोटी सी तहसील का ये लड़का धनबाद जा रहा था, कोयला माफियाओं को खत्म करने नहीं, आईआईटी धनबाद में पढ़ने के लिए। राठ में प्रभात तीसरे चौथे रहे होंगे जो आईआईटी जैसे देश के बड़े इंजीनियरिंग संस्थान पहुंचे होंगे। प्रभात को भी इस बात का मलाल था कि उनके इलाके के बच्चे क्यों नहीं पहुंच पा रहे यहां तक। तो 2003 में आईआईटी के पहुंचने के साथ ही प्रभात ने एक और काम शुरू किया, राठ के बच्चों को टिप्स देने का कि कैसे वो भी आईआईटी पहुंचे। 2007 में प्रभात की पढ़ाई पूरी हुई और वो बन चुके थे पेट्रोलियम इंजीनियर। प्रभात की पहली जॉब लगी मुंबई में, फिर आई विदेश जाने की बारी, पहले नॉर्वे, फिर आबू धाबी और अब प्रभात कुवैत में है, सीनियर रिजर्वायर इंजीनियर एक बड़ी पेट्रोलियम कंपनी में। मगर 2003 से शुरू किया अपना काम प्रभात अब तक नहीं भूले हैं। प्रभात आईआईटी जाने के बाद सही अपने क्षेत्र के बच्चों को ऑनलाइन क्लास लगाकर गाइड करते रहे, मगर फिर प्रभात को लगा कि ये नाकाफी है। तो 2015 में उन्होंने इस काम को बढ़ाने के लिए एक संस्था बनाई, नाम रखा सृजन एक सोच। प्रभात बताते हैं कि 2015 में मुझे लगा कि मैं अकेले कब तक ये करूंगा। मैं सेटल भी था तो सोचा कि इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। सो मैंने ये संस्था बनाई। शुरू में वॉलंटियर्स जोड़े जो गांव में बच्चों को पढ़ा सकें। मैंने खुद ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू की। बुंदेलखंड के कई गांवों में स्मार्ट क्लास बनाई, बच्चों को डिजिटल तरीके से पढ़ाया। 2017-18 में फिर हमने करीब 12 पेड वॉलंटियर्स जोड़े ताकि वो रोज जाकर बच्चों को पढ़ा सकें। प्रभात बताते हैं कि फिलहाल उन्होंने बुंदेलखंड के करीब 15 गांव गोद ले रखे हैं जहां वो एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्मार्ट क्लास बनवा के वहां के बच्चों का बेस मजबूत कर रहे हैं। एक गांव उत्तराखंड में भी गोद लिया है, आईआईटी रुड़की वाला। प्रभात कहते हैं कि इसके अलावा प्लान बिहार, एमपी, झारखंड और महाराष्ट्र के पिछड़े इलाके में काम करने का है। प्रभात कहते हैं कि गांव के बच्चों को पढ़ाने से पहले उनको स्कूल लाना ज्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए उन्होंने भी एक तरकीब अपनाई, गांव वालों यानी पेरेंट्स को साथ जोड़ा, स्किल वर्कशॉप, हेल्थ कैंप लगाकर उनको विश्वास दिला के कि वो उनके बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। नतीजा ये हुआ कि लोग अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजने लगे। प्रभात बताते हैं कि 2016 में उन्होंने कुछ स्कूल से टाई अप किया हायर एजुकेशन को और अच्छा करने के लिए। नतीजा 2019 तक नजर भी आने लगा जब उनकी संस्था के गाइडेंस में 5 बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हुए। प्रभात कहते हैं कि उनका लक्ष्य आने वाले दिनों में ये काम 100 गांवों तक पहुंचाने का है, पिछड़े इलाके के गरीब तबके के बच्चों को मौका देने का है। प्रभात कहते हैं कि इस काम में उनके और दोस्त भी मदद करते हैं। उनकी संस्था की मैनेजमेंट कमेटी में करीब 17 लोग हैं। यहाँ पर उनका काम देखते हैं विनय गुप्ता, माने गाँव को चुनना, वॉलंटियर्स को मैनेज करना, पढ़ाकू बच्चों को छाट कर उनकी ज्यादा हेल्प करना, उनको संसाधन मुहैया करवाना। कोरोना लॉकडाउन में भी प्रभात की संस्था लोगों की मदद कर रही है। बुंदेलखंड बिहार में उनकी संस्था 1500 से ज्यादा परिवारों की मदद कर चुकी है, राशन के पैकेट बांटे हैं। इसके अलावा उनकी संस्था ने हाईवे पर जाने वाले ट्रक वालों की मदद की, उनको खाना पीना देकर, क्योंकि रास्ते में ढाबे वगैरह सब बंद हैं।
बिहार के 5 गांवों में सैनिटाइजेशन भी करवाया है और ये काम जारी है। प्रभात ने बताया कि क्योंकि हमारा मेन फोकस एजुकेशन पर रहता है तो हमने वीडियोस बनाकर बच्चों के पेरेंट्स के मोबाइल पर भेजे हैं ताकि बच्चे उन्हें देखकर पढ़ते रहें और ये काम वो आगे भी करते रहेंगे। प्रभात जैसी और कहानियां सुनने के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील। अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी लल्लन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी लल्लन टॉप।